जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे मूर्ति पूजा सही है या गलत है। वचनों से जानेंगे, पर उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले लें और सब वचन वहाँ पर लिख लें। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के, जिंदा परमेश्वर के वचनों से आपको समझ आ जाएगी कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। पुराना नियम निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से 5 वचन तक। यहाँ पे परमेश्वर जी खुद कह रहे हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर जी हमें बता रहे हैं कि तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि एक ही खुदा है। बाकी जो दुनिया में आप मूर्तियां देख रहे हैं वो खुदा नहीं, बल्कि वो लोगों के द्वारा बनाई हुई सिर्फ मूर्तियां हैं, जिसमें ना कोई जान है, ना जिसमें आत्मा है, ना जिसमें प्राण है। वो सिर्फ लोगों की बनाई हुई मूर्तियां हैं, लोगों की कारागिरी है। इसलिए मूर्तियां भगवान नहीं है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी को भी पता है कि धरती में जो लोग हैं वो मूर्तियों को ही अपना भगवान कह रहे हैं। इसलिए खुदा ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, यानी कि कोई तस्वीर भी नहीं बनानी है जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना, यानी कि उनके आगे ना तो अपना सिर झुकाना, ना उनके मूर्तियों के पैरों को पकड़कर अपना प्रणाम करना है, और ना उनकी उपासना करनी, ना ही मूर्तियों की पूजा करनी है। खुदा हमें ये सिखा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप में कोई भी मूर्ति पूजा करने वाला ये वीडियो देख रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने आप को संभालो, मूर्तियों से दूर रहो, जिंदा खुदा को पुकारो। वो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, मूर्तियां सिर्फ बेजान है। जितनी भी दुनिया में मूर्तियां बड़ी हुई है वो सिर्फ बेजान है, वो सिर्फ लोगों की बनाई हुई कारागिरी है। इससे अधिक और मूर्तियां कुछ भी नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अभी मैं एक और वचन पढ़ता हूं। पुराना नियम लय व्यवस्था 19 अध्याय उसका 4 वचन। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवता की प्रतिमाएं ढालकर ना बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तो यहाँ पे परमेश्वर यहोवा जी हमें बता रहे हैं कि मूर्तियों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमा ढालकर ना बना लेना। परमेश्वर यहोवा जी हमें ये इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आप अगर दुनिया में कोई भी मूर्ति देखो तो उनके कंठ लगा होता है, परंतु वो बोल नहीं सकती। मूर्तियों के हाथ लगे होते हैं, पर वो मूर्तियां अपने हाथ हिला नहीं सकती। मूर्तियों के पांव लगे होते हैं, पर वो चल नहीं सकती। मूर्तियों के कान लगे होते हैं, पर वो सुन नहीं सकती। मूर्तियों की आंखें होती है, पर वो देख नहीं सकती। इसलिए खुदा हमें जैसे एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, इसलिए खुदा हमें समझा रहे हैं कि बच्चों, मूर्तों की ओर ना फिरना
और अभी आप देखो देवता की प्रतिमा डालकर ना बना लेना। अभी आप देखो लोग क्या करते हैं, सनियारे के पास जाते हैं, भाई ये मूर्ति बना दो, भाई वो मूर्ति बना दो, और मूर्तियां बनाकर घर लेकर आते हैं और कहते हैं ये हमारा भगवान है। तो इसलिए खुदा कहता है कि देवता की प्रतिमा डालकर ना बना लेना, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मूर्ति पूजा करने वाले सब लोग नरक की आग में जाएंगे। इसलिए खुदा हमें बचाना चाहता है। इसलिए खुदा हमें लैव व्यवस्था 19 अध्याय उसका 4 वचन में हमें समझा रहा है, मेरा खुदा, आपका खुदा, दुनिया का खुदा, कि तुम मूर्ति की ओर ना फिरना और देवता की प्रतिमा डालकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। पुराना नियम यशायाह 46 अध्याय उसका 6 से 7 वचन। जो थैली से सोना उंडेलते व कांटे में चांदी तोड़ते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वह उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वह उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वह वही खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। देखो परमेश्वर का वचन यशायाह 46 अध्याय उसका 6 और 7 वचन में परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं कि लोग सुनार के पास जाकर सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं और उनको प्रणाम और दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। जो भी देवता बनवाते हैं लोग उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। खुदा हमें ये बता रहे हैं, वह उसे उसके स्थान में रख देते हैं, जैसे घर में रख देते, कहीं पर भी रख देते हैं, मंदिरों में रख देते हैं, और वह वही खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है, ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। तो खुदा का वचन हमें ये बता रहा है कि जब तुम मूर्तियां बनवा लेते हो सुनार से और उसको अपने घर में या कहीं पर भी रख लेते हो, और जब विपत्ता तुम पर आती है तो तुम मूर्ति के आगे दुहाई देते हो, पर खुदा का वचन कहता है कि वो मूर्ति ना तो तुम्हें सुन सकती है, ना ही विपत्ति से तुम्हारा उद्धार कर सकती है। खुदा हमें समझाना चाहते हैं कि मूर्तियों से दूर रहो। मूर्तियां ना तो तुम्हारी दुआएं सुनेगी, ना ही तुम्हारी विपदा को दूर कर सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी कोई मूर्ति पूजा करने वाला इस वीडियो को देख रहा है तो खुदा से डरो। सच्चा खुदा आपको ये समझा रहा है कि मूर्तियों से दूर रहो। मूर्तियां ना आपको सुनती है, ना आपको देखती है, ना ही आपको विपदा से छुड़ा सकती है मूर्तियां। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा से डरो, खुदा के वचनों में अपना जीवन बिताओ। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। पुराना नियम लैव व्यवस्था 26 अध्याय उसका 30 वचन। यहाँ पे परमेश्वर जी कहते हैं, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फूंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। तो देखो खुदा का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि खुदा ये जो तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को खुदा एक दिन ढा देगा। जो लोगों ने सूर्य की प्रतिमाएं बनाई हुई है उसको भगवान कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। खुदा कहते हैं भाई मैं तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं भी तोड़ डालूंगा, और खुदा कहते हैं तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फूंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। तो खुदा देखो आने वाले वक्त में सारे मूर्ति पूजा करने वाले लोग दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई भी हो, दुनिया का बंदा, धरती पर कोई भी बंदा हो, अगर वो मूर्ति पूजा कर रहा है तो खुदा ने पहले बता दिया है कि ऐसे सब लोग नरक में जाएंगे। तो खुदा हमें चेतावनी दे रहा है कि अभी भी वक्त है न्याय के दिन आने से पहले।
अपने पापों से तौबा करो, मूर्तियों से दूर रहो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुदा हमें समझा रहा है। तो बाद में सब लोग बोलेंगे हम मूर्तियों से दूर हो जाते, कितना अच्छा होता, हम नरक की आग में ना जाते। तो उस वक्त न्याय के दिन ऐसा बोलने का क्या फायदा। आज ही सुधरो, आज ही खुदा का वचन आप सुन रहे हो, आज ही मूर्ति पूजा करनी बंद कर दो, आज ही से मूर्तियों से दूर हो जाओ और जिंदा खुदा के पास आओ। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक और वचन पढ़ूंगा और हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है। परमेश्वर के वचनों से जानते हैं। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, नया नियम प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमें क्या समझाना चाहता है। जैसे मान लो दुनिया का कोई भी बंदा है, वो क्या करता है, एक मूर्ति बनाकर किसी मंदिर में रख देता है, या घर में ही कोई छोटा सा मंदिर बना के वहां पे मूर्ति बना के रख देता है और कहता है ये मेरा भगवान है। पर खुदा क्या कहता है, जिस परमेश्वर ने, खुदा का वचन देखो क्या कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा ना ही मूर्तियों में है, ना ही हाथ के बनाए हुए मंदिरों में। कोई मूर्ति रख देते हो तो आप कहते हो ये मंदिर है, इसमें भगवान है। तो खुदा कहता है मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप में से कोई मूर्ति पूजा करने वाला है तो मूर्ति पूजा से आप दूर हो जाए। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, यशायाह 45 अध्याय और उसका 20 वचन। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। तो अभी यहाँ पे अगर आप दुनिया के लोगों को देखो जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो कहते हैं हमारा जैसा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, हाँ हमारा भगवान तो मूर्तियाँ ही है। पर खुदा का वचन क्या कहता है, वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। तो खुदा कहता है कि उनको समझ नहीं है, वे ज्ञानी नहीं परंतु अज्ञान है, अज्ञानी है वो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का वचन हमें साफ बता रहा है कि मूर्ति पूजा गलत है और मूर्तियों से और मूर्ति पूजा से बिल्कुल दूर रहो। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे और जानेंगे कि मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे पुराने नियम से, भजन संहिता 135 अध्याय उसका 15 से 18 वचन। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी है और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो खुदा हमें क्या बता रहा है कि जो मूर्तें हैं सोने चांदी की ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई है। उनके मुंह भी रहता है परंतु वे मूर्तियां बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख भी नहीं सकती मूर्तियां। मूर्तियों के कान तो होते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, मूर्तियों में कुछ भी सांस नहीं चलती। तो खुदा का वचन आगे क्या कह रहा है, जैसे वे है, वे कौन, जैसे मूर्तियां हैं, खुदा कहता है वैसे ही उनके बनाने वाले भी है और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। अभी मूर्तियां क्या है, मूर्तियां मरी हुई है, मूर्तियां बेजान है। दुनिया में जितनी भी मूर्तियां धरती पर आप देख रहे हो वो बेजान है, वो मरी हुई है। तो खुदा क्या कहते हैं, उनके बनाने वाले भी वैसे है और उनके बनाने वाले
अभी खुदा का वचन क्या कहता है, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो जो मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, खुदा बता रहे हैं, वे भी मर जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा करना बिल्कुल गलत है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो मूर्ति पूजा करनी बंद करो और नरक की आग में जाने से आप बच जाओगे। खुदा के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, सच्चे मन से आओ और परमेश्वर के वचनों में चलोगे तो आप अनंत जीवन पाओगे। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं और जानेंगे कि मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है। परमेश्वर के वचनों से एक आखिर का वचन और बढ़ते हैं। आमीन और हालेलुया जी। अभी नए नियम से हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है कि मूर्ति पूजा करने वाले भी उस झील में जाएंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये है नरक की आग। तो अगर आप में से कोई मूर्ति पूजा करने वाला ये वीडियो देख रहा है तो मूर्ति पूजा से आप लोग दूर हो जाए, क्योंकि खुदा का वचन हमें साफ बता रहा है कि जब न्याय का दिन होगा मूर्ति पूजा करने वाले भी नरक की आग में डाले जाएंगे। वहां पे दिन रात रोना पीटना और दांत पीसना होगा। खुदा का वचन आज आपके पास पहुंचा है। मूर्ति पूजा करना बिल्कुल गलत है। मूर्ति पूजा जो करते हैं वो नरक की आग में जाएंगे। उन्होंने खुद ही अपना रास्ता बना लिया है नरक की आग में जाने का, जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इसलिए अगर आप में से कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो आज के बाद कभी भी मूर्ति पूजा आपने नहीं करनी है और जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपना जीवन बचाए। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, यशायाह 44 अध्याय और उसका 9 वचन। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उसके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी आप अगर समझ लो आप में से कोई मूर्ति पूजा वाला ये वीडियो देख रहा है, आप कह रहे हो कि मैं मेरा भगवान तो मूर्ति ही है, मैं तो मूर्तियों को ही मानूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हो, पर ध्यान रखो खुदा का वचन यशायाह 44 अध्याय 9 वचन में क्या कह रहा है, जो मूर्तें खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उसके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। तो मूर्ति पूजा करने वालों, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि खुदा का वचन तो आपके पास पहुंचा, परंतु आपने खुदा के वचन को सुनकर भी मूर्ति पूजा से मन नहीं फिराया और मूर्ति पूजा में लगे रहे। मरने के बाद जब आप जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास जाओगे तब आपको लज्जित होना पड़ेगा। खुदा का वचन यशायाह 44 अध्याय उसका 9 वचन में हमें बता रहा है कि मूर्ति पूजा करने वालों को शर्मिंदा होना पड़ेगा खुदा के आगे कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ ही कर दिया मूर्तियों की पूजा करके। तो अगर आप में से कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो मूर्तियों से दूर हो जाओ। मूर्ति पूजा व्यर्थ है। खुदा हमें बता रहा है कि मूर्ति पूजा करना गलत है। तो आज के बाद आप में अगर कोई मूर्ति पूजा करने वाला है तो आपने आज के बाद कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानो, और क्योंकि वही हमारे पापों के लिए मरा, जमीन पर गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो फिर आएगा दुनिया का न्याय करने के लिए। इसलिए यीशु का सुसमाचार का प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है कि यीशु ही एक जिंदा खुदा है, यीशु ही प्रभु है। वही हमारे पापों के लिए मरा, जमीन पर दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। जो सुनकर इस बात पर विश्वास करेगा और
प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों में और प्रभु यीशु मसीह जी के लिए और परमेश्वर यहोवा जी के लिए, पवित्र आत्मा जी के लिए अपना जीवन जिएगा, वही अनंत जीवन का वारिस होगा। और जो सुनकर विश्वास नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। और मूर्ति पूजा करने वाले भी सब बिना रहम के नरक में डाले जाएंगे। तो अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो मूर्तियों से दूर हो जाओ, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों से आपने ये जान लिया है कि मूर्ति पूजा करना बिल्कुल गलत है और खुदा मूर्ति पूजा करने वालों को नरक में डालेगा। इसलिए मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। आमीन और हालेलुया जी। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आज के वचनों से, प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों से, परमेश्वर यहोवा जी के वचनों से आपको और मुझे खूब समझ मिली है। परमेश्वर यहोवा जी ने और प्रभु यीशु मसीह जी ने आपको और मुझे खूब आशीष दी है। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।